सत श्री अकाल दोस्तों, हुणे विच सब तो वड्डी अपडेट। चोण कमीशन वालों पंजाब विच होण वालियां विधान सभा चोणां दी तारीख दा ऐलान कर दिता गया है। पंजाब विच 14 फरवरी नूं चोणां होणगीਆਂ ते 10 मार्च नूं चोणां दे नतीजे ऐलाने जाणगे। चोण कमीशन दे ऐलान दे नाल ही पंजाब विच चोण ज़ाब्ता लग गया है। चोण कमीशन वालों इस बार उम्मीदवारां नूं ऑनलाइन नामजदगी भरन दी सहूलत दित्ती गई है। उम्मीदवार चाहे तां ओह ऑनलाइन अपने पत्र दाखिल कर सकदा है। कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस विच चोणां दे प्रबंधां दी जानकारी दिंदे होए दस्सिया है कि कोविड सेफ चोणां होणगीਆਂ। सारे उम्मीदवारां नूं ऑनलाइन नामजदगी पत्र भरन दी सहूलत दित्ती गई है। दस दईए कि इस बार पंजाब दीआं होण जा रहीआं चोणां विच मुख रूप च 4 सियासी पार्टियां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल अते भारतीय जनता पार्टी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी पार्टी दा गठजोड़ सरगर्म हन। चोण मैदान विच मुकाबला भी इन्हां पार्टियां विचकार ही होवेगा। उंज मोर्चा खत्म होण तो बाद पंजाब दीआं 22 किसान जथेबंदियां भी चोण मैदान विच उतरन दा ऐलान कर चुकीआं ने। हालांकि किसानां वल्लों अजे तक अपने उम्मीदवारां दा ऐलान नहीं कीता गया। उधर बाकी राज्यां दीआं होण वालीआं चोणां 10 फरवरी तो 7 मार्च दे विचकार होणगीਆਂ। They will be personally responsible for it and action will be taken against them also. They are responsible for it and we will take action. We will not deter to take action against the officers also if they do not watch it properly. सर आनंद में इंडिया टीवी से सर आपके सामने ठीक सामने सर हाँ सर दो छोटे छोटे सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि सर यूपी में आपने ये नहीं बताया कि जो चरण वाइज जो सीट्स कौन कौन सी रहेंगी और जो मांग की गई थी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कि हर बार यूपी में जो चुनाव होता है वो वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट में होता है, उसको इस बार बदला जाना चाहिए। उस पर कमीशन ने क्या डिसाइड किया है और हर चरण में कितनी सीटें रहेंगी। दूसरा सवाल ये है कि सर चुनाव आयोग ने बिहार और पश्चिम बंगाल से क्या सीखा है, क्योंकि वहां भी एसडीएमए और एनडीएमए जो भी गाइडलाइन जो एक्ट है तभी वहां लागू था पिछली बार भी। बावजूद इसके चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया था कि आप लोगों ने स्ट्रिक्टली कोविड प्रोटोकॉल्स को इन्फोर्स नहीं कराया। तो उससे क्या सीखा और इस बार आप लोग कैसे स्ट्रिक्टली उसको इन्फोर्स कराएं, क्योंकि आखिर में आपको ही ब्लेम किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए पहला तो यह आपने चुनाव बताया कि कैसे यूपी का कैसे 7 फेज में होगा। दैट मैप विल बी गिवन टू यू। और किसी पार्टी ने वहां पे हमसे शायद एक आध किसी पार्टी ने कहा होगा, किसी पार्टी ने भी इस तरह की हमसे कोई डिमांड नहीं करी थी कि ईस्ट से वेस्ट कराइए। हमने जो पहले किया गया है और हमने इनका बड़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया है इस बार। जैसे 403 एसीज हैं हमारी, तो हमने बड़ा इक्विटेबल इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि पहले फेज में 58, सेकेंड फेज में 55, थर्ड फेज में 59, फोर्थ फेज में 60, फिफ्थ फेज में 60, सिक्स फेज में 57, सेवेंथ फेज में 54. So they are very equitable this time, and we have reoriented whole this thing. West to east. But it is west to east, totally west to east. मिल जाएंगे Given to you. And second question which you have raised, I would like to say that as you are aware, and I think you must be reading also all the where is the more cases of the corona. I think the maximum is in Maharashtra, followed by Delhi, Karnataka, and I don't think there's any election in this area. Is there any election here? No. Everything is still rising. So we cannot say that corona is only because of the elections. It can be anything. It is generally natural flow of the corona, that how it can be generated. So naturally we have taken consideration, like I told you that positivity rate we have taken into consideration, and still we have prepared our electors absolutely with the full vaccination this time. In earlier times they were not fully vaccinated. So we have ensured that the maximum person should be fully vaccinated, because the poll will be to be held in February, and we have got the whole month of this particular month, so that the persons can be fully vaccinated, they can be absolutely taken care of. And otherwise the action will be taken strictly as per the SDMA, and we will ensure that that action should be taken. न्यूज़ 24 केस बोल रहा हूँ, यहाँ पीछे सवाल लीजिए मैम, बहुत देर से लोग वेट कर रहे हैं। कृपया एक महिला जर्नलिस्ट से ले लूं, बड़ी देर से पूछना चाह रही हैं। पूनम आप शुरू करें। महिला पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
सर मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। इस मर्तबा शायद पहली बार मैं कमीशन की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रही हूँ। आप लोगों ने जिस तरीके से अपराधीकरण के लिए बोला कि अपने उम्मीदवार को जानिए और ये भी बताइए कि आपने उस उम्मीदवार का चयन क्यों किया है। तो इसको लेकर आयोग कितना गंभीर है? क्या हम ये माने कि इस मर्तबा पारदर्शी चुनाव के साथ साथ ऐसे चुनाव पर भी आयोग का जोर है कि साफ सुथरे उम्मीदवार आए और पारदर्शी चुनाव हो? पूनम जी, आपने बहुत ही अच्छा यह सवाल उठाया और इसके लिए आयोग पूरी तरीके से सजग है और इसीलिए हम लोगों ने ये इवन ऐप भी बनाया है, नो योर कैंडिडेट। यू कैन गो ऑन दैट ऐप, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द चॉइस ऑफ ए वोटर, बट वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म द वोटर अबाउट द कैंडिडेट्स and the party is also required to give on their web page, first home page, that why they have selected that particular person, and by ignoring the person against whom there is no apradhikaran type of a thing or a criminal antecedents. So ultimately the choice is with the voter, but voter should be fully, absolutely, clearly informed. सर मैं प्रणव हूँ निवार्ता से। मेरा सवाल आपसे बस ये है सर, क्या कर रहे हो सर? मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए एक मिनट Excuse me. I will listen to everyone, but please come please one by one. Don't make a hard mentality. सर पीछे से भी तो ले लीजिए सवाल, यहाँ से ऋषिकेश बोल रहा हूँ। आशीष आप शुरू करें, उसके ऋषिकेश। बाद ऐश्वर्या ले लें। सर आपसे सवाल यह है सर कि हाल के दिनों में चुनाव आयोग ने जो खर्च की समय सीमा है वो बढ़ाया गया है और उसमें राजनीतिक दल ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप पाबंदियां कर रहे हैं कोविड की वजह से तो पैसे कैसे खर्च होंगे, और दूसरा ये कि जब जो बड़े बड़े पत्रकार और जो चुनावी चैनल है वो कवरेज करेंगे तो चुनावी चौपाल के लिए भी कुछ गाइडलाइन होगा क्या कि कितने लोग वहां पे जमा होंगे, इकट्ठा होंगे? देखिए, चुनाव की सीमा जो बढ़ाई गई है, खर्च की सीमा जो बढ़ाई गई है, वो कई कंसिडरेशन के साथ बढ़ाई गई है। एक तो 2014 में लास्ट लिमिट फिक्स ही गई थी, तो हम लोगों ने देखा कि कितना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हुआ है और कितने वोटर्स बढ़े हुए हैं, और इस समय कैसे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू जो इस तरह से जो कंपेनिंग की जाएगी और जो नए तरीके अपनाए जाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पसेस, देयरफॉर वी हैव इंक्रीज दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर लिमिट, एंड आई एम श्योर दैट विद दिस एक्सपेंडिचर लिमिट the persons will go more for virtual rallies, they will go for more for virtual communication, they will go more for virtual campaigning methods. We've covered all aspects. We'll call an end to this press conference. Thank you so much. सर दिस साइड आशीष फ्रॉम एबीपी न्यूज। सर क्या मुझे पूछना था, उत्तर प्रदेश का चुनाव जी आप पूरब से शुरू कर रहे हैं पश्चिम से? पश्चिम से शुरू कर रहे हैं? से शुरू करके पूरब की तरफ जा रहे हैं। सर दूसरा आपने एक बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट कि 15 जनवरी को आप रिव्यू करेंगे कोविड प्रोटोकॉल्स को, रैलीज वगैरह को लेकर के। सर यू आर वेरी अवेयर कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पीक आना है वो फरवरी में आना है, तो 15 को ही आप रिव्यू करके, मतलब ये बात ही क्यों आ रही है? क्योंकि आपको पता है ये विस्फोटक सिचुएशन है, सुपर स्प्रेड हो रहा है, फरवरी में पीक आनी है, तो क्यों ना इसको आपने जो प्लेस किया है प्रोटोकॉल को उसको कंटिन्यू करें? देखिए, क्या आप ये बता सकते थे 1 महीने पहले कि आज की सिचुएशन क्या होगी? ना तो मैं ज्योतिषी हूं ना आप ज्योतिषी हैं, इसीलिए इसको रखा गया है कि वी विल मॉनिटर ऑन 15th बिकॉज सिचुएशन इज वेरी डायनेमिक. Nobody can tell me that how many numbers will be there on 15th January. Nobody can tell me how many numbers will be in February. So we are monitoring it and we will suitably issuing the directions according to that. राइट से सवाल सर यूपी में किस चरण में चुनाव होंगे? सर यूपी पे बहुत सवाल हो रहे हैं, क्या सर यूपी में सर बोलिए. एक मिनट जीन्यूज से ब्रह्म प्रकाश हूँ। मेरा सवाल ये है माइक के ना बोले कि आपने जिन लोगों के साथ, जिन सारे होल्डर्स के साथ बैठक की है मिल जाएंगे, खत्म कर क्या उनमें से किसी ने आपको ये राय भी दी है कि कोरोना के चलते ये जो चुनाव है कुछ वक्त तक आगे टाले जाने चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की राय हो या राज्यों की राय हो? और दूसरा सवाल सर ईवीएम को लेकर है, क्योंकि जब भी चुनाव हो जाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी हारती है आपके ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, तो आपकी अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक हुई हो, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ईवीएम को लेकर अभी भी आपसे कहा है कि EVM is no issue now. EVM is in existence since 2004 and more than 350 crore voters have used this EVM machine. You should feel pride on EVM. You should feel pride that your country has got developed this machine which give you very accurate result
accurate system and a faster counting. सर यूपी में किस चरण में और किस एरिया में चुनाव होगा सर? यूपी में सर किस चरण में किस एरिया में चुनाव होगा? न्यूज और इंडिया से पीयूष बोल रहा हूँ। सात चरण में यूपी में चुनाव होगा, जो कि आपको पूरा मैप दे दिया जाएगा और कंस्टिट्यूएंसी वाइज दिया जाएगा। सर खत्म करेंगे, लास्ट सवाल ले आप। लास्ट क्वेश्चन नाउ सर। इस तरह से कुछ सुनाई नहीं आ रहा है। एक Excuse me, we'll have to call it an end. If we can't speak one by one, then let's. Okay, sir, Payal here from Network 18. Sir, you said that you will review the situation after the 15th. Now, God forbid if the situation goes for, the worst. What is it that the election commission can do? What are the provisions? Are you in a position to call off the elections? Are you in the position to postpone it? You will come to know on 16th itself. Thank you so much for your cooperation. Thank you. Sir, one question on सर गुरप्रीत सिंह जी पंजाब हरियाणा हिमाचल सर you are allowing the transfer किया गया sir on your left सर गुरप्रीत सिंह पंजाब हरियाणा हिमाचल लास्ट क्वेश्चन सर Thank you so much. Thank you very much for participation, and you can send your queries to our email. We will definitely reply to you. Thank you. Thank you very much. ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ www.apnapunjabmedia.com ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ।